उनको एक अवसर मिला काम करने का। अब ये तो मतदाता मालिक जो हैं, वो जो शिक्षक साथी हैं, वो तय करेंगे कितना काम वो कर पाए, कितना काम वो नहीं कर पाए। बड़ी मजबूती के साथ एनडीए की सरकार हर वर्ग के लिए काम करती है, तो कोई क्रेडिट लेना चाहेगा ऐसे ही। वो कहावत है ना कि माल महाराज के और मिर्जा खेले होली। डिप्टी चीफ मिनिस्टर होकर तेजस्वी यादव जी क्रेडिट लेते थे रोजगार देने का और भी चीजों का, तो ऐसा तो नहीं होता है। अब दूल्हे से ज्यादा अगर सहबाला खुश होने लगे तो हम इसमें क्या कर सकते हैं। वो क्रेडिट ले, अगर क्रेडिट उनको मिल जाता है, लोग इस बात को समझते हैं कि उनकी वजह से ही सब कुछ हो रहा है, तो अच्छा है भाई कि हमारे तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में हमारे शिक्षक भाइयों के साथ कोई दलाली करे, नेतागिरी के नाम पर दलाली करे या विभिन्न कार्यालयों में दलाली करे और वो बच जाए, तो ऐसा नहीं है। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। नया साल दहलीज पर खड़ा है और इस नए साल में भी बिहार में चुनाव होने हैं। हम बात करेंगे स्नातक निर्वाचन क्षेत्र की और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव होने हैं। हमारे साथ अभिषेक झा मौजूद हुए, जो कि तिरहुत से चुनाव लड़े थे, जेडीयू के प्रखर वक्ता है। पिछली बार चुनाव हार गए थे, फिर भी हार नहीं मानी है। अटल बिहारी वाजपेयी की हाल ही में जयंती थी। हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, है कि नहीं? एकदम। आप जानते हैं कि लोकतंत्र की खूबसूरती होती है आलोक जी, कि आप चुनाव में जब होते हैं, मतदाता मालिकों की अदालत में होते हैं, तब उनको चुनना होता है। कई बार आपको उनका आशीर्वाद मिलता है, कई बार आशीर्वाद नहीं मिल पाता है उस तरह से अपेक्षाकृत। लेकिन नहीं तो आशीर्वाद नहीं मिल पाता तो देखिए ना, विपक्ष नेता विदेश चले गए। हाँ, बिहार में तो विपक्ष विहीन कहीं ना कहीं राजनीति बढ़ रही है। नहीं है, विपक्ष है अभी। नहीं, विपक्ष है, लेकिन विपक्ष के नेता आपको कहीं नहीं दिख रहे होंगे। आप इससे समझ सकते हैं कि पॉलिटिकल अपॉर्चुनिस्ट एक शब्द होता है, जिसके तहत जब चुनाव का समय होता है तब लोग नजर आते हैं और जब चुनाव हार जाते हैं तो फिर गायब हो जाते हैं। चूंकि विपक्ष की भी अग्रणी और अहम भूमिका होती है लोकतंत्र में, उसका निर्वहन करते हुए नजर तेजस्वी जी नहीं आते हैं। चलिए ठीक है, हम तिरहुत की बात करेंगे। तिरहुत में क्या काम, आप ठीक है हार गए, फिर भी आपने मैदान नहीं छोड़ा, वहां पर रहे। क्या काम किया आपने, क्या जैसा कि जाना, क्या किया? आप सबको स्नातक निर्वाचन क्षेत्र हाँ ना? जी, आप सबको जानकारी है कि सितंबर माह में ही केंद्र चुनाव आयोग ने 4 राज्यों में, कर्नाटका, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और बिहार में 12 सीटें हैं स्नातक और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों की। उनमें से 8 सीटों पर चुनाव होना है। इसके लिए मतदाता सूची में लोगों का नाम जुड़े, इसके लिए आवेदन लेने की एक तिथि निर्धारित की थी। तो जारी भी हो गया, प्रकाशन हो चुका है हाँ जी जी, एकदम। तो हम लोगों ने भी 3 महीने का कैंपेन पूरा चलाया, मतदाता मालिकों को जागरूक किया, स्नातकों को जागरूक किया कि एक स्वस्थ और मजबूत लोकतंत्र के लिए आवश्यक होता है कि अधिक से अधिक संख्या में मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करें और एक मजबूत प्रत्याशी पर अपना आशीर्वाद बरसाएं, उनको जिताएं, ताकि एक प्रतिनिधि के रूप में वो क्षेत्र के लोगों की सेवा कर पाए। तो इस बाबत मतदाता सूची प्रकाशित हो चुकी है और हमें लगता है कि बड़ी संख्या में लोगों ने अपना नाम इस मतदाता सूची में जुड़वाया। आने वाले समय में क्या काम किया, फिर मैं वहीं आ रहा हूँ, आपने क्या काम किया? आप समझ सकते हैं कि चुनाव हारने के बाद भी मैंने उसको एक चुनौती के रूप में लिया। 4 जिले हमारे क्षेत्र में आते हैं, वैशाली, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी और शिवहर। इन चारों जिलों में हमारी सक्रियता पूर्व की भांति ही बनी रही। स्नातकों की जितनी समस्याएं रही, उस बाबत हमने एक ब्रिज का काम किया स्नातक भाइयों और हमारे जो शिक्षक साथी हैं उनके बीच। शिक्षा विभाग के माध्यम से शिक्षकों के हितों में कितने सारे काम किए गए। कल भी आपने देखा, शिक्षा मंत्री जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके विधिवत तरीके से सब कुछ बताया है। हमारे मिले भी थे? हाँ जी, आप मिलने गए थे शिक्षा मंत्री से? हाँ, लगातार हम लोग की भेंट मुलाकात उनसे होती रहती है। अभी 2 दिन पहले भी मैं शिक्षा मंत्री जी से मिला था और शिक्षा मंत्री जी से मिलकर जो हमारे क्षेत्र के शिक्षक साथी हमारे हैं, उनकी जो मूलभूत समस्याएं हैं, उनसे हमने शिक्षा मंत्री जी को अवगत कराया। बहुत सारी समस्याएं हैं, चाहे वो वेतन विसंगतियों की बात हो। आप अगर स्पेसिफिक जिला में बात करें तो हमने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों से, कार्यक्रम पदाधिकारी जो भी हमारे हैं, उन सब के माध्यम से भी कैसे जो छोटी छोटी समस्याएं होती हैं जिला के स्तर पर, ब्लॉक के स्तर पर, कमिश्नरी के स्तर पर। नहीं, आप टेबल काउंटर लगाकर बैठे, आप लोगों की शिकायत सुनिए। लगातार हम लोगों के बीच में ही रहते हैं, किसी एक दिन की बात नहीं है कि दरबार लगाकर सुने। आपको भी जानकारी में होगा कि हमारे आग्रह पर वैशाली जिला की जो जिलाधिकारी महोदया है आदरणीय वर्षा जी, उन्होंने एक बड़ा कैंप लगाया शिक्षक साथियों के लिए और 450 से अधिक आवेदन वहां पर शिक्षक साथियों के द्वारा प्राप्त किए गए और उनका त्वरित निष्पादन हो, इस दिशा में डिपार्टमेंट काम कर रहा है। और शिक्षा मंत्री जी से भी हम मिले, उनको हमने जो अपना ज्ञापन है वो भी दिया, चाहे वो नियोजित शिक्षक जो हमारे हैं उनकी प्रोन्नति का मसला हो, वेतन विसंगति का मसला हो, वित्त रहित जो हमारे शिक्षक हैं उनके लिए
जो लाइब्रेरियन हैं, जो हमारे HTHM हैं, उनकी बहुत सारी समस्याएं, बहुत सारी बातें थी। उसके अलावा हर संवर्ग के जो शिक्षक है, उनको जहां भी स्थानांतरण में इस तरह की दिक्कत हो रही है, इस पर भी उचित पॉलिसी से काम हो पाए, इस बाबत भी हमारी बहुत लंबी और बहुत सकारात्मक बात शिक्षा मंत्री जी से हुई है। और जिस तरह से डिपार्टमेंट काम कर रहा है, हमें लगता है आने वाले समय में शिक्षक साथियों में एक और संतोष का भाव गहरा होगा। चुनाव से पहले शिक्षकों की जो मांगे हैं उस पर शिक्षा विभाग काम करेगा, क्योंकि देखिए आपको फिर जनता की अदालत में आना है। मैं तो ये काम शिक्षा विभाग को करना है, जनता की अदालत में आपको जाना है। अब हम लोग तो पार्टी के एक समर्पित कार्यकर्ता के रूप में आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने गठबंधन के वरीय नेताओं ने पिछली बार मौका दिया चुनाव लड़ने का, इस बार भी चुनाव के मैदान में है, लोगों के सामने है, मतदाता मालिकों के सामने है, लड़ेंगे मजबूती से। निश्चित रूप से जिस तरह से समर्थन स्नातक बंधुओं का मिल रहा है, जिस तरह से एक रुझान उनका है, और आपने देखा है कि हमारे क्षेत्र में 28 विधानसभा है। 28 विधानसभा में तेजस्वी यादव जी का क्षेत्र भी हमारे क्षेत्र में पड़ता है, राघोपुर। अच्छा। एक तेजस्वी यादव जी जीते हैं और एक पारू में आरजेडी के कैंडिडेट हैं, वो जीते हैं। उसके अलावा 28 में से 26 MLA एनडीए के ही जीते हैं। 5 लोकसभा सीटें आती हैं, सभी सांसद भी एनडीए के। तो लोगों का एक रुझान तो एनडीए के प्रति होता ही है, और जिस तरह से लोगों ने साबित किया है, तो एक बहुत सकारात्मक माहौल है। इसलिए करें, अति आत्मविश्वास में नहीं रहिएगा। पिछली बार वंशीधर ब्रजवासी जीत गए थे, निर्दलीय थे, जीत गए थे, उन्होंने भी तो काम किया होगा। अब हम तो जनादेश का हमेशा से सम्मान करते हैं, उन्होंने भी तो काम किया होगा। माननीय बने, उनको एक अवसर मिला काम करने का। अब ये तो मतदाता मालिक जो है, वो जो शिक्षक साथी हैं, वो तय करेंगे कितना काम वो कर पाए, कितना काम वो नहीं कर पाए। लेकिन हम एक ही बात कहना चाहते हैं कि सरकार हमारी है, मुख्यमंत्री हमारे हैं, और बड़ी मजबूती के साथ एनडीए की सरकार हर वर्ग के लिए काम करती है। तो कोई क्रेडिट लेना चाहेगा ऐसे ही, वो कहावत है ना कि माल महाराज के और मिर्जा खेले होली, तो ऐसा नहीं होता है। सरकार ने जो काम किया, आपको याद होगा, हम लोग हमेशा इस बात को दोहराते थे और कहते थे कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर होकर तेजस्वी यादव जी क्रेडिट लेते थे रोजगार देने का और भी चीजों का। तो ऐसा तो नहीं होता है। अब दूल्हे से ज्यादा अगर सहबाला खुश होने लगे, तो हम इसमें क्या कर सकते हैं? ये तो आपने शुरू में देखा ही है। तो सरकार जो भी काम करती है, क्रेडिट सरकार का है, मुख्यमंत्री जी का है, एनडीए का है। उन्होंने भी मुद्दे उठाए। अरे भाई लेना, हम कौन सी नकारात्मक राजनीति करते हैं? वो क्रेडिट ले, अगर क्रेडिट उनको मिल जाता है, लोग इस बात को समझते हैं कि उनकी वजह से ही सब कुछ हो रहा है, तो अच्छा है भाई। खुशफहमी में अगर कोई रहना चाहते हैं तो रहे ना, लेकिन इसके माध्यम से किसी भी कीमत पर सरकार के क्रेडिट को कोई समाप्त करना चाहे, खत्म करना चाहे, तो ऐसा नहीं हो सकता है। हमने तो एक चुनौती के रूप में इसको स्वीकार किया है कि हमारे तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में हमारे शिक्षक भाइयों के साथ कोई दलाली करे, नेतागिरी के नाम पर दलाली करे, या विभिन्न कार्यालयों में दलाली करे और वो बच जाए, तो ऐसा नहीं है। हम तो सिस्टमैटिक तरीके से अपने पदाधिकारियों के साथ बैठते हैं। आने वाले समय में हमने शिक्षा मंत्री जी से भी आग्रह किया है, उन्होंने भी पूर्ण आश्वासन दिया है, बहुत जल्द हम अपने चारों जिले में शिक्षा मंत्री जी को लेकर के जाएंगे और वहां के जो हमारे शिक्षक साथी उनके साथ बैठेंगे, वही त्वरित निष्पादन करेंगे। तो निश्चित रूप से जनता का और हमारे जो शिक्षक साथी हैं, उनका एक विश्वास सरकार के प्रति और गहरा होगा। पूंजी हमारी है, नौकरी आदरणीय नीतीश कुमार जी ने दी है, स्थानांतरण की पॉलिसी हो या जो भी सुविधाएं हैं, आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार ने दी है। तो ऐसे ही कोई इसको लेकर चला जाए, ये संभव नहीं है। क्रेडिट तो लोग लेना चाहते हैं, लेकिन ऐसे ही क्रेडिट लेने वाले लोगों को विधानसभा के चुनाव में मुंह की खानी पड़ी थी, आपके सामने है। दलाली नहीं चलने देंगे। तो तिरहुत का चुनाव इस बार फिर अभिषेक झा लड़ेंगे। क्या कुछ उन्होंने कहा है, हमने आपको सुनवाया है, क्या काम कर रहे हैं, शिक्षा मंत्री से मिले भी है, आपने सुना है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।